भारत और रूस ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर सहमति दी है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की भूमि पर सैन्य भागीदारी को तैनात कर सकते हैं। इस डील के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकतम 3000 सैनिक तैनात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 10 सैन्य विमान यानी फाइटर जेट्स या अन्य उड़ान योग्य प्लेटफॉर्म, 5 युद्धपोत भी एक दूसरे देशों के पोर्ट पर तैनात किए जा सकते हैं। भारत और रूस के बीच ये समझौता रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के तहत किया गया। ये आवाजाही केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं, इसमें लॉजिस्टिक्स, पोर्ट सेवाएं, एयरबेस और अफोर्डेबल अन्य समर्थन सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे भारत को आर्कटिक और यूरोपीय थिएटर में रणनीतिक पहुंच मिल सकती है, जबकि रूस को भारतीय महासागर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का लाभ मिलेगा। अनुकूल स्थिति में यह डील 5 साल की अवधि के बाद अपने आप रिन्यू होती रहेगी। अगर कोई देश इस डील से बाहर जाना चाहता है तो उसे कम से कम 6 महीने पहले नोटिस देना होगा। भारत और रूस के बीच सुरक्षा रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि रूस ने भारत को R-37 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल ऑफर की है। हालांकि इस समझौते पर अभी तक कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर यह डील आगे बढ़ती है तो भारत की वायु शक्ति और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेगी। वहीं भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने शेषनाग 150 कामेकाजी ड्रोन का पोखरण में सफल परीक्षण किया। शेषनाग 150 ड्रोन एक तरह की लॉन्ग रेंज ओमनीट्रोवर या स्ट्राइक सिस्टम है, जिसे खुद उड़ान भरने, लक्ष्य पहचानने या हमला करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसने लगभग 700 से 720 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ान भरते हुए परीक्षण प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि इसे लंबी दूरी मिशन या गहरे लक्ष्यों को भेदने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। अभी तक इस टेस्ट में लाइव वॉरहेड का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसकी फ्लाइट, नेविगेशन और नियंत्रण प्रदर्शन को अच्छी तरह से ट्रैक किया गया है। ये ड्रोन भारत की बढ़ती स्वदेशी अक्षमताओं में एक बड़ा कदम है, खासकर तब जब लो कॉस्ट कामेकाजी ड्रोन सिस्टम और स्वर्ण आक्रमण आज वैश्विक युद्ध तकनीक का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बीच भारत ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगाने के लिए दुर्गा यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यूनिफाइड लेजर गाइडेड सिस्टम इसके परीक्षण तेज कर दिए हैं। भारत का यह दुर्गा लेजर सिस्टम 100 किलोवाट लेजर स्ट्राइक पावर से लैस है। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर, यूएवी इन सबको सैकड़ों में ध्वस्त कर सकता है। इस सिस्टम से पर शॉट का खर्चा भी मात्र $3 तक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी मिसाइल इंटरसेप्टर से किसी टारगेट को इंटरसेप्ट करना हो तो ये खर्चा कई लाखों तक पहुंच जाता है। ये दुर्गा लेजर सिस्टम हर समय ऑपरेशन, बादल और धूल में भी अपना काम कर सकता है और इसके नेवल वर्जन में 360 डिग्री टारगेट को स्कैन करने जैसी अक्षमताओं से लैस होगा। ये दुर्गा सिस्टम पहले फेज में INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता जैसी डिस्ट्रॉयर्स पर टेस्ट किए जाएंगे। दूसरे फेज में P-17A फ्रिगेट्स और नए नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स पर फुल स्केल डिप्लॉयमेंट होगी। तीसरे फेज में INS विक्रांत और फ्यूचर कैरियर्स पर हाई एनर्जी लेजर बैटरीज लगाई जाएंगी। भारत का ये दुर्गा लेजर सिस्टम भारत को ड्रोन, स्वॉर्म और एंटी क्रूज मिसाइल खतरों से एकदम सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, इन खबरों से साफ है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता को 3 मोर्चों पर तेजी से मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, रूस के साथ मेगा पैक्ट, R-37 जैसी आधुनिक मिसाइल और शेषनाग जैसी ड्रोन तकनीक, दुर्गा वेपन सिस्टम जैसा भारत के भविष्य का लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम। ये सभी अपडेट दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने की नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक में लीड करने की तैयारी में है।